हाय दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है सफलता के 10 नियम। एक बहुत बड़ा नगर था, वहाँ राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 23 से 24 साल की थी और वह पढ़ाई खत्म करने के बाद बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर घूमता रहता था। उसे किसी भी काम में कोई रुचि नहीं थी और ना ही कोई उसका सपना था, जिसको पाने के लिए वह मेहनत करता और राहुल के माता-पिता उसके ऐसी स्थिति को देखकर विचार करते रहते थे। उन्होंने राहुल को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो कहीं आप कहानी में खो ना जाए, इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपने माता-पिता से प्यार करते हो तो हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, अब कहानी को शुरू करते हैं। राहुल का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में निकल जाता था। राहुल अक्सर अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठता और गपशप लगाता, तो कभी मोबाइल पर गेम खेलकर या सोशल मीडिया पर टाइम पास कर कर अपना वक्त बर्बाद कर देता था। धीरे-धीरे यह आदतें उसके सेहत पर असर डालने लगी और वह धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगा। उसका शरीर दुर्बल हो गया और उसकी आंखें लाल होने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। राहुल के मित्र भी उसकी ऐसी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन राहुल के दोस्त ने हंसते-हंसते हुए राहुल से कहा, "अरे राहुल, तुम तो इसी दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है?" यह सुनकर राहुल को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन राहुल ने अपने दोस्तों के तानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह धीरे-धीरे पूर्व की ओर से निकल रहा था और नगर के सारे लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त होने लगे। राहुल ने सोचा, आज वह टहलने जाएगा। वह यूं ही बिना किसी लक्ष्य के चला जा रहा था। बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और तेजस्वी था और वहां के पेड़ पौधे हरे भरे थे और वहां की हवा में भी एक अनोखी ताजगी थी। और वहां मठ के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष था और उस वृक्ष के पास एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न बैठे थे और उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा थी। राहुल ने कुछ समय तक उन्हें देखा और फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। ज्ञानी भिक्षु धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राहुल को अपने पास बैठा हुआ देखा और ज्ञानी भिक्षुक हंसने लगे। उन्होंने राहुल से बड़े ही प्यार से कहा, "वश, तुम किस परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत ही विचलित लग रहे हो।" राहुल ने अपने जीवन की दुविधाओं को ज्ञानी भिक्षुक के समक्ष रखी और कहा, "गुरुजी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा ही रहता हूँ और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरा ना तो कोई सपना है और ना ही कोई उद्देश्य।" ज्ञानी भिक्षुक ने राहुल को कुछ क्षण देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, "पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही ईश्वर की दी हुई अनमोल देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ ही बर्बाद कर दोगे, तो यह तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा।" ज्ञानी भिक्षुक ने राहुल से कहा, "मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।" राहुल ने पूरी श्रद्धा से अपना सर झुकाया और ज्ञानी भिक्षुक के बातों को ध्यान से सुनने लगा। नंबर 1, समय का सही उपयोग करो। ज्ञानी भिक्षुक ने कहा, "पुत्र, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद कर देते हो, तो यह कभी लौटकर नहीं आएगा। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, उस व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। हर एक क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसे समय का सदुपयोग करो। एक सार्थक दिन वही है जिसमें तुमने कुछ ना कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाए।" ज्ञानी भिक्षुक ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था। वह बहुत ही आलसी था। उसके राज्य का जो हाल था वह बहुत ही बुरा था, क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता, कल से काम करूंगा। एक दिन उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसके हार का कारण बना। नंबर 2, सपनों को लक्ष्य में बदलो। ज्ञानी भिक्षुक ने कहा, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सपना जरूर होता है, परंतु केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं होता। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदल दे, वही सफलता प्राप्त करता है। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे, तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर राहुल ने सोचा कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। उसका मन पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। नंबर 3, छोटी छोटी आदतों को विकसित करो। ज्ञानी भिक्षुक ने राहुल को कहा, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से होता है। तुम हर दिन सकारात्मक आदत को अपनाने की कोशिश करो।
जैसे कि सुबह उठना, पढ़ाई करना या फिर व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें उपलब्धियों तक ले जाएंगे। तब राहुल को याद आया कि वह कभी भी अनुशासन में नहीं रहा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करता है तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो जाए। नंबर 4, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। ज्ञानी भिक्षुक ने एक बोधक कथा सुनाई। किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था, उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ के जड़ों को देखने को कहा। साधक ने देखा, पेड़ों की जड़ें गहराई तक फैली है और वह जड़ें बहुत ही मजबूत है। जिस तरह पेड़ की जड़ें उसे मजबूत बनाती है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को मजबूत बनाता है। तब से उस साधक का जीवन बदल गया। नंबर 5, सकारात्मक सोच रखो। ज्ञानी भिक्षुक ने कहा, अगर तुम सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती है। ज्ञानी भिक्षुक ने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक किसान था जिसके खेत में बाढ़ आ गई। वह सोचता रहा कि अब मेरा क्या होगा। फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया और उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से बेहतर हो गई। नंबर 6, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ज्ञानी भिक्षुक ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार ग्रहण करो और अपने दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। राहुल ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो चुका था। फिर उसने यह फैसला लिया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा और पौष्टिक आहार ग्रहण करेगा। नंबर 7, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव से देखो और उनसे सीखो। ज्ञानी भिक्षुक ने अच्छी सलाह दी। नंबर 8, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञानी भिक्षुक ने कहा, ध्यान अर्जित करने से जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे फिर वह किताबें पढ़कर हो या फिर किसी विशेष योग्य से सलाह लेकर या फिर अपनी अनुभव से, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। नंबर 9, कभी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाने की प्रक्रिया आरंभ की, लेकिन बार बार उसकी मूर्ति टूटती रहती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और हर बार वह मूर्तिकार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति तैयार की और उस मूर्ति को प्रसिद्ध बना दिया। नंबर 10, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी भिक्षुक ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने के लिए हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।